नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सड़क चलते किसी बाबा को बैठे हुए जो आपको कोई तावीज दे दे जिसके जरिए वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करने का दावा करते हो, या तो आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा करते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपनी ही बनाई हुई दवाइयों से आपके सारे बीमारियों का इलाज करने का वादा करे, या फिर आजकल तो कुछ ऐसे बाबा हैं जो आपका फ्यूचर बताते हैं या आपकी बीमारियों का फौरन इलाज बताते हैं। ये सब हमारी मुश्किलों का एक इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसे हम ना चाहते हुए भी अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं? कुछ केसेस में तो हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हमारे देश में जहां परंपराएं गहरी हैं, वहां झटपट इलाज और चमत्कारी उपायों के जाल में फंसना आसान है। पलक झपकते अमीर बनने के वादों से लेकर पक्की सेहत की गारंटी तक अखबारों और टीवी पर अनगिनत विज्ञापन हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली कीमत क्या है? ये उपाय अक्सर भारी कीमत पर मिलते हैं, जैसे कि पैसे की बर्बादी। आपकी मेहनत की कमाई इन ढोंगियों की जेब में चली जाती है। सही इलाज में देरी, किसी गंभीर बीमारी के लिए इन चक्करों में पड़कर आप कीमती समय गंवा देते हैं, जिससे हालत और बिगड़ सकती है। और सबसे बड़ा खतरा, जान का नुकसान। जी हाँ, गलत इलाज से लोगों की मौत तक हो जाती है। खुशकिस्मती से इस खतरे से लड़ने के लिए हमारे देश में एक मजबूत कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये कानून उन विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाता है जो कैंसर, डायबिटीज, अंधापन जैसी 54 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जादुई गुणों का दावा करते हैं, या यौन शक्ति या अजन्मे बच्चे के लिंग को प्रभावित करने का वादा करते हैं। ये एक्ट तावीज, मंत्र या किसी भी ऐसे विज्ञापनों को गैर कानूनी बनाता है जो स्वास्थ्य या शारीरिक कार्यों के लिए चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हैं। और हाँ, इस कानून को तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी है। इस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत अगर कोई पहली बार इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर वही व्यक्ति दोबारा ये गलती करता है तो उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 51A भाग H कहता है कि हर भारतीय नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म और सीखने सुधरने की भावना को बढ़ावा दे। इसका मतलब है कि हमारा संविधान हमें सवाल पूछने, तर्क करने और अंधविश्वास से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम इन जादुई इलाजों के चक्कर में पड़ते हैं तो हम सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते बल्कि संवैधानिक कर्तव्य के खिलाफ भी जाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि एक आम आदमी इन धोखेबाज विज्ञापनों को कैसे पहचाने? बहुत आसान है, आइए समझते हैं। पहला, बढ़ा चढ़ाकर दावे करना। अगर ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद ये सच नहीं है, जैसे बस 7 दिन में कैंसर खत्म, ये सब झूठ है। दूसरा, बिना वैज्ञानिक आधार के गुपचुप फॉर्मूले या हजारों साल पुराने ज्ञान का प्रचार करने वाले विज्ञापन। तीसरा, वैज्ञानिक आधार की कमी, चिकित्सा पेशेवरों, रिसर्च या क्लिनिकल परीक्षणों के बारे में कोई जानकारी नहीं देना। चौथा, आपके डर का फायदा उठाना। ये विज्ञापन अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो किसी गंभीर बीमारी, पैसे की तंगी या किसी निजी समस्या से जूझ रहे होते हैं। इस बुराई को रोकने के लिए सबसे बड़ी भूमिका आपकी है, हमारी है। हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। इन सब से बचने के लिए बदलाव बने, शिकायत करें, सवाल करें, शिक्षित करें। हर बात पर सवाल करें। जो आप देखते हैं या सुनते हैं उस पर आंख बंद करके विश्वास न करें। वैज्ञानिक सोच विकसित करें और साथ ही पेशेवर सलाह लें। किसी भी स्वास्थ्य या व्यक्तिगत मुद्दे के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स या लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें। गुमराह करने वाले विज्ञापनों की शिकायत करें। अगर आपको अखबारों में, टीवी पर या ऑनलाइन ऐसे विज्ञापन मिलते हैं तो उनकी शिकायत एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित अधिकारियों से करें। ASCI के नियमों के अनुसार विज्ञापन सच्चे और गुमराह करने वाले नहीं होने चाहिए। जागरूकता फैलाएं, अपने परिवार और दोस्तों से इस बारे में बात करें। अंधविश्वास को ना कहें, विज्ञान को हाँ कहें। धन्यवाद।